नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। हम कर रहे हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन दे रखा है अपने को 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण और इसके पाद का अनुमान कोण इतना डिग्री दे रखा है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्लियर है कि एक भवन है और एक टावर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई अपने को दे रखी है 7 मीटर, टावर से छोटा होगा भवन तो। और ये मान लो कि यहां तक ये जो दूरी होगी ना, ये अगर 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर। ये तो आप समझते होंगे, कॉमन सी बात है ये तो। अब यहां से ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है इसका, ये कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल हो गया इसका 60 डिग्री का। टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो हो गया 60 डिग्री और पाद का उन्नयन कोण, यहां से अगर इसके पाद को देखते टावर के पाद को, तो ये कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये बन गया 45 डिग्री का। ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि जिगजैग आकृति के अंदर ये कोण होता है उतना ही ये कोण होता है। अब ये दे रखा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मान लेते हैं पूरे टावर की ऊंचाई कितनी है h है। तो अगर ये 7 है तो फिर ये वाली कितनी बच गई, यहां से लेके यहां तक ये बच गई। पूरी h में से क्या घटा दो 7 मीटर, h माइनस 7 मीटर कर दो इसको, तो ये वाली दूरी हो गई और ये अपने को 7 मीटर दे ही रखी है। उम्मीद आपको यहां तक समझ में आया होगा कि एक भवन है, ये टावर है, ये इसके बराबर ये 7 मीटर हो गई। टावर की कुल ऊंचाई h मान लिया अपन ने, तो इस h में से अगर ये वाला घटा देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा अपना h माइनस 7। और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो गया जिगजैग आकृति के कारण। अब त्रिभुज को नाम दे देते तो ये हो गया A B, ये हो गया C, ये D और ये हो गया, इसको E लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABD में बात होगी, क्योंकि ये वाले त्रिभुज की अगर बात कर रहे हैं तो त्रिभुज ABD में बात करेंगे। ABD में तो क्या हो जाएगा लंब और आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, तो tan 45 बराबर लंब कितना हो गया इसका AD बटे हुए आधार कितना हो गया AB। एक चीज ध्यान रखना से AB बराबर किसके DC के, तो यहाँ पे AB बराबर क्या है DC, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि ये AB है इतना ही ऊपर जा रहा है तो ये DC भी क्या है इसके बराबर है। तो tan 45 का मान हो गया 1/1, AD का मान कितना आ गया अपने पास 7, AB का मान कितना दे नहीं रखा तो इसको लिख लेंगे अपन AB। तो यहाँ से AB बराबर कितना आ जाएगा 7, इसका मतलब ये जो मान है ये भी कितना आ गया अपने 7, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया 7। अब देखो इसको आगे करते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज CDE में वही tan थीटा लंब बटे हुए आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर लंब कितना दे रखा है CE बटे हुए आधार कितना दे रखा है CD। इसको हम DC को क्या लिख देते हैं CD, क्योंकि C जो अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आता है उसको पहले लिख दिया करो। तो tan 60 का मान हो जाएगा √3/1। CE का मान क्या पे, CE का मान है h माइनस 7 बटे हुए में CD का मान कितना अपना, CD का मान CD है अपने, तो ये CD के बराबर क्या है, यहां से इसको लिख दे देंगे √3/1 बराबर में h माइनस 7 बटे हुए CD की जगह क्या लिख देंगे अपन AB, और इसको दे देंगे अपन समीकरण A। तो यहां लिख देंगे अपन समीकरण A से। ये चीज आपको समझ आई होगी कि यहाँ पे AB बराबर क्या है CD है, तो CD की जगह हमने क्या लिख दिया AB। तो यहां से AB बराबर क्या आ गया, AB यहां चला गया तो यहां बच गया h माइनस 7 बटे में √3। ये आपको समझ आया होगा। ये हो गया आपकी समीकरण 1, ये हो गया आपकी समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 में क्या है 7 बराबर, समीकरण 2 में क्या है h माइनस 7 बटे में √3। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7√3 बराबर में हो जाएगा h माइनस 7। ये h यहीं पे है, ये 7√3 यहीं पे, ये माइनस का 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो ये h बराबर हो जाएगा 7, दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो कोष्ठक में क्या बच जाएगा √3 + 1 मीटर। और अतः h क्या अपनी कुल टावर की ऊंचाई है, अतः
टावर की ऊंचाई बराबर अपन ने क्या मानी h, जो बराबर में क्या आ गया अपने पास 7√3 + 1 कोष्टक बंद मीटर। और ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, तो एक बार इसको वापस देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।